Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of मुस्कान फ्रॉम शीशमबाग फतेहगढ़ फ़र्रुखाबाद यूपी, ये प्रॉब्लम है मैट्रिक्स की. प्रूव दैट द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear if and only if the rank of the matrix दिस, जिसके रो में एलिमेंट है x1 by1 1, x2 by2 1, x3 by3 1 इज़ लेस दैन 3. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ़. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इससे पहले का माने कि सही है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी रैंक इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम है, और इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद का अगर सही माने कि इस मैट्रिक्स की रैंक अगर 3 है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा पॉइंट्स कोलिनियर है. तो दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ लगा हुआ है. तो हम यहाँ पर फर्स्ट केस को लेके चलेंगे कि हम मान के चलेंगे कि पॉइंट्स जो दे रखे हैं तीनों ये कोलिनियर हैं. तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं इफ़ the points are collinear. अगर पॉइंट कोलिनियर है तो then they satisfy a linear equation. अगर पॉइंट कोलिनियर हैं तो वो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. इसको सेटिस्फाई करेंगे. देयरफॉर फर्स्ट वाला पॉइंट जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो जहाँ पर x है वहाँ पर x1 आ जाएगा, जहाँ पर y है वहाँ पर y1 आ जाएगा. तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल गया यहाँ पर. अब सेकेंड पॉइंट अगर इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस तरीके से आ जाएगा ax2 प्लस का b y2 प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2. इसी तरीके थर्ड पॉइंट भी इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और हमें मिलेगा ax3 प्लस b y3 प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर से 3 डाल देंगे. अब ये तीनों इक्वेशंस यहाँ पर हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे. यानी इसमें तीनों में से ए बी सी को एलिमिनेट करेंगे. तो एलिमिनेटिंग ए बी सी, यानी ए बी सी को जो है एलिमिनेट कराएंगे, हटाएंगे, विलुप्त करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3. इससे हमें 3 ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट मिलेगी जिसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी. इसमें a का कोफिशिएंट x1, b का कोफिशिएंट y1 और यहाँ पर c का कोफिशिएंट 1 है. इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में a का कोफिशिएंट x2, b का कोफिशिएंट y2 और c का कोफिशिएंट 1 है. क्वेश्चन नंबर 3 में a का कोफिशिएंट x3, b का y3 और c का कोफिशिएंट 1 है. और इसको देखने से पता चलता है कि गिवन मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 से लेस होगी, क्योंकि 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है यानी 3/3 की. और इसका सबसे बड़ा माइनर जो होगा यानी इसको डिटर्मिनेंट, इसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया और उसकी वैल्यू 0 आ गई. यानी एक ही माइनर है 3 ऑर्डर का और उसकी वैल्यू 0 के बराबर है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स की रैंक जो होगी 3 से कम होगी. देयरफॉर हम कह सकते हैं द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स लेस दैन 3. तो ये हमें प्रूव करना था, लेकिन अभी फर्स्ट पार्ट आया है. यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले हमने मान लिया था कि पॉइंट्स तीनों कोलिनियर हैं, तो प्रूव हो गया कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस दैन 3 है. लेकिन ये भी आधा पार्ट हुआ है. अब हमें इसका उल्टा चलना पड़ेगा. हम इस मैट्रिक्स की रैंक को 3 से कम मान के चलेंगे
और फिर हमें प्रूव करना होगा ये पॉइंट कोलिनियर हैं। तो केस सेकंड में हम लोग यहाँ पर आएंगे। इफ़ यानी इसको हम दूसरी तरीके से कहें, यानी कन्वर्स करें, उल्टी तौर से प्रूव करें इसको। कन्वर्जली यानी उल्टे तौर से प्रूव करेंगे, यानी ये मान के चलेंगे कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम है। कन्वर्जली इफ़ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस दैन 3, अगर 3 से कम है तब सबसे बड़ा जो माइनर होगा 3 ऑर्डर का ही मिल रहा मैट्रिक्स में, जो गिवन मैट्रिक्स है यहाँ पर सबसे ऊपर क्वेश्चन में, उसका सबसे बड़ा माइनर 3 ऑर्डर का है, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी, क्योंकि 3 रोड माइनर जितने भी हैं उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, क्योंकि मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम है तो 3 के इक्वल तो नहीं हो सकती, इसलिए थर्ड रो माइनर 0 के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे 3 रोड माइनस 0 के बराबर होगा। देयरफॉर 3 रोड माइनर मस्ट बी 0, तो 0 होंगे। और 3 रो माइनर एक ही बन रहा है, वो है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इज इक्वल टू 0 हो गया ये 3 रोड माइनर। और हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानते हैं, अगर 3 पॉइंट्स हों हमारे पास और वो कोलिनियर हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। मीन्स ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती थी तो हम कहते थे ये पॉइंट्स जो हैं इनसे बनने वाले वो कोलिनियर होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट if the determinant, यानी ये डिटर्मिनेंट जो कि ऊपर दे रखी है गिवन अबव, वैनिसेस मतलब ये 0 के बराबर आ जाए, जैसे हमें मालूम है 0 के बराबर है ये। द पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, और ये हमें प्रूव करना था, और ये बात हम जानते हैं ज्योमेट्री से, y कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वी नो दैट इफ द डिटर्मिनेंट गिवन अबव vanishes द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, तो तीनों पॉइंट्स इसके स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो हमने ये लिख दिया भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।